हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बरसा भाटिया वुलन कलेक्शन में आपका स्वागत है। फ्रेंड के लिए ये सांता क्लॉज डिजाइन की ड्रेस लेकर आए हैं। ये नई न्यू स्टाइलिश ड्रेस है, न्यू डिजाइन में पहली बार बनाई हुई है। ये हमारे 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाना और कमेंट में राधे राधे लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इसको। तो इस तरीके की न्यू स्टाइलिश सांता क्लॉज ड्रेस बनाते हैं। तो इस तरीके से हम गांठ लगाएंगे, चैन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमने 13 चैन ले ली हैं और एक और ले लेंगे 14, और 1 2 3 चैन और ले लेंगे एक्स्ट्रा, और 14वीं चैन में इस तरीके से हम करेंगे डबल क्रोशिया। और इस तरीके से अब हम अगले में भी डबल क्रोशिया, फिर अगले में भी डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम करेंगे राउंड को कंप्लीट। तो इस तरीके से हम राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। इस तरीके से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगला राउंड देखिएगा। 3 चैन लेते हुए इसको इस तरीके से टर्न करेंगे, और 1 3 की चैन हो गई है, और अगली वाली चैन में हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। इसी में एक बार और बनाएंगे, फिर अगली में 2 टाइम डबल क्रोशिया। हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हमें सभी में 2 2 टाइम डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करना है। तो कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर दिखाते हैं। इस तरीके से ये देखिए हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, 1 2 और 3 चैन लेनी है। 3 चैन लेने के बाद इस तरीके से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे अगली वाली चैन में, फिर अगली वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर अगली वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब 1 2 3 4 5 6 छठवीं वाली, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 6 में 7वीं वाली चैन में इस तरीके से 7वीं वाली चैन में क्या करेंगे, इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक हमारी स्लीव्स बन गई। अब फिर हमें पीछे वाला हिस्सा बनाना है चोली के। तो जितने यहाँ पे हमने छोड़े थे 4 और इसमें 7, तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल हम जोड़ते हुए बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ये हमने 4 ये छोड़ दिए, 1 2 3 4 और ये 5 6। इस तरीके से हमने ये पीछे का बैक साइड बना लिया है। अब 1 2 3 4 5 6, छठवीं वाली चैन में, सॉरी 7वीं वाली चैन में इस तरीके से हमें डबल क्रोशिया बना देना है, इस तरीके से। इसी तरीके से हमें चोली बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से हमारी ये चोली बनके कंप्लीट हो चुकी है।
ये इस तरीके से 4 आगे आ गए हैं और 4 इस साइड आ गए हैं। तो ये हमारी इस तरीके से चोली बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 चैन लेनी है। 3 चैन लेने के बाद हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट कर लेते, फिर आगे दिखाते हैं। इस तरीके से ये हमारी देखिए पीछे तरफ इस साइड से इस तरीके से आ रही है चोली। ये हमारी चोली बनके तैयार हो चुकी है। अब हमें इसका घेर बनाना है। तो हमें इसके घेर के लिए 1 2 3 चैन लेनी है। 3 चैन लेने के बाद क्या करना है, इसी होल में हमें एक बार और बनाना है। इस तरीके से अगले वाले में भी 2 टाइम बनाना है, जिससे हमारा ये घेर बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए सभी में हमने 2 टाइम बना दिया है। उसी तरीके से हमें ये राउंड भी कंप्लीट करना है। ये देखिए एक और इसी में दूसरा। ये देखिए एक और इसी में दूसरा। इसी तरीके से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स ये देखिए हमने बढ़ा लिए हैं। अब हमने जहाँ 3 चैन ली थी उसी में इस तरीके से ज्वाइन करना है। 1 2 और ये तीसरी वाली चैन में इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे स्लिप स्टिच। इस तरीके से हमने कर लिया। अब 1 2 3 चैन लेने के बाद अगली वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, इस तरीके से 2। इसी तरीके से ये देखिए 2 चैन बनाई, एक छोड़ते हुए दूसरी वाली चैन में डबल क्रोशिया, फिर अगली वाली चैन में डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर एक छोड़ते हुए दूसरी वाली चैन में डबल क्रोशिया, फिर उसकी अगली वाली चैन में डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा। कर लेते हैं। अब इस तरीके से ये देखिए हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, जहाँ हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, ये देखिए तीसरी वाली चैन में इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देना है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद इसी में इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ तक आएंगे होल में, इस तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए इस होल में आ गए हैं। इस होल में स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चैन लेंगे, इस तरीके से यहाँ तक आ गए। 3 चैन ले ली हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब हमने 2 चैन ली हैं और इसी में एक बार और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से। फिर अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया, 2 हो गए, 2 चैन और इसी होल में 2 बार डबल क्रोशिया। फिर अगले वाले में एक बार, दूसरी बार और 2 चैन ले ली और फिर इसी में 2 बार। और इसी तरीके से इस राउंड को भी हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से कुछ हमारा पैटर्न आएगा। कर लेते हैं। इस तरीके से ये देखिए हमारा पैटर्न आ रहा है। अब हमें क्या करना है, 3 चैन लेनी है, 1 2 3, तीसरी वाली चैन में स्लिप स्टिच। तो इस तरीके से हमने ये स्लिप स्टिच कर दिया है। अब अगले वाली चैन में भी हमें
इस तरीके से छोड़ देंगे धागे को। हमें वाइट सफ़ेद धागा लगाना है वाइट कलर का। इस तरीके से ये देखिए, अब हम सफ़ेद धागा लगाएंगे 20 साइड से। तो हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लेते हुए आएंगे। इस तरीके से, और इस होल में भी स्लिप स्टिच कर देंगे। 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अब 3 चैन ले ली हैं। अब इसी में हमें 1 2 तीसरी चैन हो गई, 3 डबल क्रोशिया हो गए, 1 चैन लेंगे और इसी में हमें 3 बार और बनाना है। इस तरीके से फिर अगले वाले में भी इसी तरीके से बनाना है हमें। 1 और अगले वाले में भी इसी तरीके से बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन और फिर इसी होल में 3 बार डबल क्रोशिया। इस तरीके से इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। इस तरीके से हमने 3 चैन ले ली हैं, 1 2 3। तीसरी वाली चैन में करेंगे स्लिप स्टिच इस तरीके से, और इस धागे को करेंगे हम कट। करने के बाद धागे को हमने कर लिया है कट। अब इस तरीके से अब हम इसमें रेड धागा ज्वाइंट करेंगे। 1 2 3 चैन लेंगे, इसी होल में हम क्या करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये देखिए हमने जोड़ लिया है। यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए 1 2 3 चैन ले ली हैं। अब 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच इस तरीके से हम कर देंगे। फिर 1 2 3 लेने के बाद यहाँ करेंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ये हमने 3 चैन ली थी और ये 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद इसी में स्लिप स्टिच 1 2 3। फिर 3 चैन लेने के बाद 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये हमारा पैटर्न आएगा। इस तरीके की हमारी ये डिजाइन आएगी। तो इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 इस तरीके से ये हमारी डिजाइन बन गई है। अब इसके गले का हमें बॉर्डर बनाना है, तो इस तरीके से हम बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ से हम धागा लेंगे इस तरीके से हमने धागा ले लिया है। 1 2 3 चैन ले ली हैं और 3 चैन लेने के बाद इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इस वाली चैन में, अगली वाली चैन में इस तरीके से 3 चैन लेने के बाद फिर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर अगली वाली चैन में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो कुछ हमारी इस तरीके की ये डिजाइन बॉर्डर आएगा। 1 2 3 डबल क्रोशिया और अगली वाली चैन में स्लिप स्टिच 1 2 3 और इसी में एक बार डबल क्रोशिया और फिर अगली वाली में स्लिप स्टिच इस तरीके से। अब हम गले पे आ चुके हैं, तो हम इस तरीके से गले पे देखिए कैसे बनाएंगे। 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद
यहाँ गले में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया सभी राउंड में बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम सभी में बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरीके से हम सभी में इसी तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे भी हम डिजाइन बनाएंगे। बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। इस तरीके से हम डोरी बनाएंगे ड्रेस के लिए। 1 2 3 4 चैन लेने के बाद जिसमें हमने अभी पहली चैन ली थी उसी में इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 2 3 डबल क्रोशिया लेते हुए ये देखिए हमें इस तरीके का फ्लावर बनाना है। तो देखिए हमने चैन जितनी आपको लंबी चाहिए उतने हिसाब से आप ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है 1 2 तीसरी वाली चैन में इस तरीके से डालना है, स्लिप स्टिच करना है। फिर 1 2 3 चैन लेनी है और फिर इसी में एक डबल क्रोशिया बनाना है और इसी में स्लिप स्टिच करनी है इस तरीके से। फिर 3 चैन लेनी है और फिर इसी में एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर स्लिप स्टिच करनी है इस तरीके से। फिर 1 2 3 बनाना है और फिर इसी में एक डबल क्रोशिया होल में और फिर स्लिप स्टिच। तो इस तरीके से हमारी ये डोरी बन जाएगी और एक चैन लेते हुए इसको कट कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये फ्लावर बन जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके की हमारी ये डोरी बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको पहना के इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर सी ये डिजाइन आई हुई है मेरी। ये देखिए आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी वाले बटन को दबाना जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।